नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। इस वक्त की आपको सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जो कि आ रही है कहीं और नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर से। जी हां, जम्मू कश्मीर में इस समय अगर बात की जाए तो ताबड़तोड़ जो है एनआईए की छापेमारी चल रही है। एनआईए ने एक साथ 16 से 17 जगह पर छापेमारी की है और ये छापेमारी किसी और नहीं बल्कि टेरर फंडिंग मामले में एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से बड़ी कार्रवाई इस समय जम्मू कश्मीर में चलती हुई। और इसमें आपको बता दें तो लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और बाकी जो टेरर ग्रुप्स हैं उनकी फंडिंग के मामले में ये कार्रवाई चल रही है। इससे पहले भी ये कार्रवाई हुई थी कुछ महीने पहले। तो लगातार अब ये आतंकवादियों के लिए जो है जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए, वहीं अगर बात की जाए तो जम्मू संभाग में जो है एक जगह पर इस समय छापेमारी चल रही है, वहीं कश्मीर संभाग में 15 से 16 जगह पर छापेमारी चल रही है। आपको बता दें जम्मू कश्मीर के ज्योग्राफिकल सिचुएशन, तो जम्मू एक डिवीजन पूरा अलग है जिसमें 10 जिले आते हैं और कश्मीर एक पूरा डिवीजन अलग है जिसमें 10 जिले आते हैं। सबसे ज्यादा इस समय जो 90% से ज्यादा जो छापेमारी चल रही है वो कश्मीर में है। कुलगाम जिला 5 जगह पर वहां छापेमारी चल रही है कुलगाम जिला में, जबकि एक शख्स को गिरफ्तार भी कर लिया गया है कुलगाम से। वहीं श्रीनगर में भी कई इलाकों में इस समय छापेमारी चलती हुई। श्रीनगर के साथ साथ पुलवामा, हमने जो है जिक्र काफी बार सुना है पुलवामा का, चाहे नॉर्थ कश्मीर हो, वहां पर भी लगातार ये कार्रवाई चलती हुई। दरअसल टेरर फंडिंग को लेकर शुक्रवार सुबह से ही ये बड़ी कार्रवाई इस समय चल रही है और वहीं कुछ सूत्रों के मुताबिक उनका यह कहना है कि यह एक टेरर फंडिंग का मामला है और हम कई आतंकी समूहों लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन पर कार्रवाई कर रहे हैं। वह पूरे देश में आतंकवादी गतिविधियों को फैलाने के लिए धन जुटाने में स्थानीय लोगों की मदद ले रहे थे। तो उन्हीं स्थानीय लोगों पर इस समय जो है ये कार्रवाई चलती हुई, ये बड़ी रेड इस समय की। और वहीं भारत के खिलाफ अलग अलग जो हथकंडे अपनाए गए और वो हथकंडे अपना करके यहां पर खून खराबा फैलाने के आरोप में जिन लोगों के नाम सामने आए हैं, एनआईए की टीम, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम, उन्हीं लोगों के घर पर इस समय ये छापेमारी कर रही है। लगातार तड़के सुबह से ही ये छापेमारी चल रही है। इससे पहले हरियाणा के सिरसा में भी एनआईए की छापेमारी हुई थी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने हरियाणा के सिरसा में जो है छापेमारी की थी और अब से 2 दिन पहले ही 21 दिसंबर को ये छापे मारे गए थे हरियाणा के सिरसा में। और उस समय मिली जानकारी के मुताबिक नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने ये छापेमारी भारत और विदेश के स्थित जो आतंकवादियों या फिर गैंगस्टरों और हथियारों की जो सप्लाई करने वालों के बीच जो सांठगांठ इस समय चल रही है उसके खिलाफ ये छापेमारी हुई थी। इसके अलावा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने लश्कर के 4 आतंकियों को लेकर 10 दिसंबर को दक्षिण कश्मीर में एक पोस्टर भी जो है उसको जारी किया था और पोस्टर में जिन आतंकवादियों को दिखाया गया था उन पर एनआईए की टीम ने 10 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की थी। तो लगातार इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां जो है वो टेरर फंडिंग मामले में इस हिसाब से जो है कार्रवाई करती हुई, रेड करती हुई, इससे पहले भी जो है इस मामले में रेड हो चुकी है जम्मू कश्मीर में। आपको बता दें अब से 2.5 महीने पहले अक्टूबर महीने में भी जम्मू कश्मीर के कई जिलों में इसकी छापेमारी हुई थी। जांच एजेंसी ने जम्मू हो, श्रीनगर हो, पुलवामा और जम्मू संभाग के ही राजौरी, पुंछ, फिर कश्मीर संभाग के बड़गाम, शोपियां समेत कई ठिकानों की जो है वो तलाशी की थी। और जम्मू कश्मीर में अल हुडा एजुकेशनल ट्रस्ट की जो संदिग्ध गतिविधियां हैं और उस समय भी जो टेरर फंडिंग से संबंधित जो मामले हैं उसको लेकर यह कार्रवाई की गई थी। और एनआईए के अधिकारियों ने पुलिस और सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के साथ मिलकर इस ट्रस्ट से जुड़े हुए लोगों के घरों की तलाशी ली थी। तो लगातार वहां के जो लोकल इसमें इन्वॉल्व है उन पर अब जो है कार्रवाई चलती हुई। और आपको बता दें कि ये जो आतंकी संगठन है इनको सीमा पार से यानी कि पाकिस्तान से आतंक फैलाने के लिए लगातार फंडिंग आती रहती है और सुरक्षा एजेंसियां पिछले एक लंबे समय से इस पूरे के पूरे नेटवर्क पर एक कड़ी नजर जो है बना करके रखे हुए हैं और इसीलिए लगातार इस तरह की खबरें अब जो है सामने आ रही हैं। वहीं इसमें एक जोड़ने वाली कड़ी ये भी है कि अब से कुछ घंटे पहले ही युगल कुमार मनहास, जो कि एसएसपी कुपवाड़ा है, कुपवाड़ा एक जिला है कश्मीर संभाग में, उन्होंने मीडिया को यह जानकारी दी थी कि हिजबुल मुजाहिदीन के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। एक AK-47, 2 मैगजीन, 119 राउंड, एक पिस्तौल, उसके मैगजीन और पिस्तौल के भी 4 राउंड, एक आईडी, 64,000 रुपए और 2 डेटोनेटर बरामद किए हैं। आगे युगल कुमार मनहास ने मीडिया कर्मियों से यह भी बताया कि इस ग्रुप के साथ और 2 लोग शामिल थे, उन्हें भी हिरासत में लिया गया है और जून में इन्हें
6 लाख रुपए पाकिस्तान के हैंडलर की तरफ से भेजे गए थे। तो लगातार जो आतंकियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की बात चल रही थी एक लंबे समय से, वो कहीं ना कहीं इन सब ताबड़तोड़ जो ये एक्शन चल रहे हैं, इससे प्रतीत होता हुआ कि किस हिसाब से जो है एक्शन उन पर लिया जा रहा है। वहीं इससे पहले आपको बता दें कि गुरुवार को भी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त क्षमता निर्माण कार्यक्रम का जो छठा चरण था, उसमें डीजीपी दिलबाग सिंह की तरफ से जो है आतंकवाद के खिलाफ बात की गई थी। उन्होंने कहा था कि आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी युद्ध के लिए आतंकवादी विरोधी जो अभियान है, इसके अलावा आतंक समर्थन जो प्रणाली के जो व्यापक जो नेटवर्क है, उनको जो है चयनित करना होगा और प्रभावी जो जांच आतंकी तंत्र है उनको ध्वस्त करने के लिए जो है किसी हथियार से कम नहीं है। और उन्होंने ये भी बोला था कि प्रशिक्षण कार्यक्रम एनआईए के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के संबंध को दर्शाता है। जहां तक आतंकी अपराध और यूएपीए की जांच का संबंध है, एनआईए सबसे प्रतिष्ठित जांच एजेंसियों में से एक है, ये कहा दिलबाग सिंह ने। और आगे उन्होंने बोला कि एक सम्मान की बात है कि इसके जो संकाय सदस्य जम्मू कश्मीर पुलिस जांचकर्ताओं को प्रशिक्षण दे रहे हैं। और उन्होंने बोला कि जम्मू कश्मीर पुलिस अपनी जांच तकनीकों के लिए जानी जाती है, यानी कि जो लगातार एनआईए के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर पुलिस काम कर रही है, इसका कहीं ना कहीं फायदा जम्मू कश्मीर पुलिस को भी जो है हो रहा है और आने वाले समय में भी होगा। लेकिन क्या अब इस कार्रवाई के बाद महबूबा मुफ्ती हो या फिर फारूक अब्दुल्ला हो, क्या उनका कुछ बयान सामने आएगा या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि अब भी जांच एजेंसियां इस तरह के बड़े टेरर मॉड्यूल हो या फिर टेरर फंडिंग के मामले में जब भी इस तरह की कार्रवाई करती हैं, तो कहीं ना कहीं तब कुछ सो कॉल्ड कश्मीरी सेपरेटिस्ट हो या फिर कश्मीर से संबंध रखने वाले ऐसे नेता हो, हमेशा ऐसी कार्रवाई पर सवाल उठाते रहे हैं, जांच एजेंसियों पर सवाल उठाते रहे हैं। क्योंकि कुछ दिन पहले हमने देखा किस प्रकार से इन सेपरेटिस्ट का भी जो खुला रिश्ता है इन टेररिस्ट के साथ या फिर टेरर फंडिंग का मामला हो, उसमें इनका नाम खुल करके सामने आया है। और इसलिए अब देखना होगा कि इन लोगों की बौखलाहट क्या देखने को मिलती है, क्या ये जांच एजेंसियों के साथ जो है कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं या फिर नहीं, या फिर जो लोकल जिनकी इसमें इन्वॉल्वमेंट है वो लोकल के साथ ये लोग क्या खड़े हुए दिखाई देते हैं। क्योंकि अगर बात की जाए जो 2 महीने पहले भी इस मामले में जो कार्रवाई की गई थी, उसमें भी किस प्रकार से लोकल की इन्वॉल्वमेंट सामने आई थी। और कश्मीरी लोकल्स की इन्वॉल्वमेंट का आपको ये बता दें कि क्यों ये आवश्यक है कि वहां पर जो इस समय रेड चल रही है, क्यों जांच एजेंसियां जो है एक एक पहलू को जो है खुरेद करके निकाल रहे हैं। क्योंकि जो भी सीमा पार से आतंकवादी आते हैं, बिना वहाँ के जो कश्मीर के जो लोकल कुछ उनके सपोर्टर्स हैं, जो लोकल उनके जो सिंपथाइजर हैं, बिना उनकी सपोर्ट के वो कश्मीर में किसी भी जो आतंकवादी गतिविधि को अंजाम नहीं दे सकते। ये सब कुछ ना कुछ लोकल लोगों की उसमें इन्वॉल्वमेंट रहती है, वहाँ के लोगों की। और अब उन आतंकवादियों के साथ साथ एनआईए ने ये काम शुरू कर दिया है कि वो जो वहाँ के लोकल जो लोग इनके सपोर्ट में खड़े रहते हैं, इनको मदद करते हैं, जिससे कहीं ना कहीं ऐसी आतंकवादी गतिविधियों को वो अंजाम देने में सक्षम हो पाते हैं, आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। उससे कहीं ना कहीं जो है इन लोकल्स की इन्वॉल्वमेंट का अब खुलासा खुल करके सामने आ रहा है। और आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा, जैसे ही इसमें और रिपोर्ट सामने आएंगी तो एक शख्स को भी जो है हिरासत में लिया गया आने वाले समय में, और कितनी गिरफ्तारियां इसमें जो है देखने को मिलेगी आने वाला समय बताएगा। लेकिन अब इसको लेकर आपकी क्या राय है? जो एनआईए ने शुक्रवार सुबह एक साथ 16 से 17 जगह पर जो है कार्रवाई की, इससे पहले सिरसा में हुआ, उससे पहले भी लगातार इस तरह से छापेमारी एनआईए की चल रही है। इसको लेकर आपकी जो भी राय है आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।